दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी और खुशखबरी आ रही है मोदी सरकार की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने लाइव संबोधन में ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा है कि अब देश का हर गरीब, किसान, मजदूर, महिला और बेरोजगार युवा अपने अधिकार का लाभ सीधे अपने बैंक खाते में पाएगा। सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी योजनाओं का पैकेज जारी कर दिया है, जिसमें हर वर्ग के लिए नई राहत, नया अवसर और नई उम्मीद दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अब देश का हर जरूरतमंद परिवार आर्थिक चिंता से मुक्त होने जा रहा है। केंद्र सरकार की इन योजनाओं के जरिए हर गरीब को सीधी नकद सहायता, हर किसान को खेत के लिए मदद, हर महिला को रोजगार का अवसर और हर युवा को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। मोदी सरकार ने कहा है कि अब विकास सबका और लाभ भी सबका। सबसे पहले बात करते हैं ई-श्रम कार्ड योजना की, जो देश के करोड़ों मजदूरों, रेहड़ी वालों, दिहाड़ी मजदूरों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए वरदान बन गई है। इस योजना के तहत अब हर पंजीकृत श्रमिक को 3,000 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इतना ही नहीं, अगर कोई दुर्घटना होती है तो 2 लाख रुपए का बीमा कवर भी मिलेगा। आवेदन करने के लिए सिर्फ आधार कार्ड, बैंक खाता और ई-श्रम रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अब मजदूर भाइयों की जेब में हर महीने तय रकम पहुंचाई जाएगी, ताकि कोई भी भूखा न सोए, कोई भी बेरोजगार निराश न हो। राशन कार्ड योजना के तहत सरकार ने फिर से राहत दी है। अब हर परिवार को 35 किलो मुफ्त अनाज दिया जाएगा। गेहूं, चावल, दाल और तेल सब कुछ फ्री मिलेगा। और खास बात यह है कि ये 3 महीने का राशन एक साथ मिल जाएगा, ताकि लोगों को बार बार लाइन में न लगना पड़े। ये फैसला त्योहारी सीजन से पहले आया है, ताकि गरीब परिवार बिना चिंता के अपना घर चला सकें। किसानों के लिए सरकार ने सबसे बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के रूप में दिया है। हर किसान के खाते में 2,000 रुपए की 21वीं किस्त जल्द ही ट्रांसफर होने जा रही है। इस बार सरकार ने ये भी ऐलान किया है कि एनडीए सरकार आने के बाद किसानों की सहायता राशि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दी जाएगी। इसके अलावा कृषि विकास योजना के तहत अब किसानों को बीज, खाद और कृषि यंत्रों पर 80% तक की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही छोटे किसानों का कर्ज माफ करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने महिला रोजगार योजना का विस्तार किया है। अब हर पात्र महिला को 10,000 रुपए प्रतिमाह की सहायता राशि दी जाएगी और हर 6 महीने पर 2 लाख रुपए का विशेष अनुदान मिलेगा, ताकि महिलाएं अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें। इससे पहले भी लाखों महिलाओं ने इस योजना से जुड़कर आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाया था, लेकिन इस बार की घोषणा ने महिलाओं को और बड़ा सहारा दिया है। उज्ज्वला योजना में भी अब हर नई लाभार्थी को फ्री गैस कनेक्शन, 350 रुपए की सब्सिडी और मुफ्त गैस चूल्हा मिलेगा। आवास के क्षेत्र में पीएम आवास योजना ने देश भर के गरीबों के सपनों को हकीकत में बदला है। अब हर पात्र परिवार को 1 लाख रुपए 20,000 की सहायता 3 किश्तों में दी जाएगी, ताकि हर झोपड़ी की जगह पक्का घर बन सके। सरकार ने ये भी कहा है कि किसी भी पात्र परिवार को अब बेघर नहीं रहना पड़ेगा। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन और सरल है। बस दस्तावेज अपडेट रखिए और जल्द ही आपका सपना सच होगा। बिजली बिल माफी योजना ने गरीब परिवारों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। अब जिन परिवारों की मासिक खपत 125 यूनिट से कम है, उनका बिजली बिल 0 यानी 0 रुपए होगा। इसके अलावा सोलर रूफटॉप योजना के तहत हर गरीब परिवार के घर की छत पर फ्री सोलर पैनल लगाए जाएंगे, ताकि बिजली का खर्च खत्म हो जाए और आमदनी का नया जरिया भी बने। जो बिजली बची उसे ग्रिड में बेचकर परिवार अतिरिक्त आय कमा सकेंगे। युवाओं के लिए रोजगार मेला योजना देश के हर जिले में शुरू की गई है। अब 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक के युवाओं को सरकारी और निजी दोनों सेक्टर में नौकरी के अवसर मिलेंगे। प्रारंभिक वेतन 25,000 रुपए से शुरू होगा और आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ई-श्रम कार्ड के माध्यम से होगी। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत हर पंजीकृत युवा को 2,000 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि नौकरी मिलने तक उसे आर्थिक राहत मिल सके। लड़कियों के लिए भी सरकार ने फ्री लैपटॉप योजना शुरू की है। अब जो छात्राएं 12वीं पास कर चुकी हैं और उच्च शिक्षा में दाखिला ले रही हैं, उन्हें मुफ्त लैपटॉप दिया जाएगा, ताकि वे डिजिटल इंडिया के साथ कदम मिला सकें। साथ ही मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। बुजुर्गों और विकलांगों के लिए पेंशन योजनाओं में बड़ा बदलाव किया गया है। अब वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन सभी को नियमित रूप से हर महीने बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। न्यूनतम राशि 1,500 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दी गई है, ताकि बुजुर्ग सम्मान पूर्वक जीवन जी सकें। सरकार ने कहा है कि इसके लिए सिर्फ एक बार EKYC और बैंक खाता लिंक कराना जरूरी है। गांवों में विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का विस्तार किया गया है। अब हर गांव तक पक्की सड़क, साफ पानी और बिजली पहुंचाई जाएगी। जो घर अभी भी अंधेरे में हैं, उनमें जल्द ही उजाला पहुंचेगा। इसके अलावा हर गांव में डिजिटल सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं, ताकि कोई भी नागरिक अपनी योजना का आवेदन या स्थिति वहीं से देख सके। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना को और मजबूत किया गया है। अब हर पात्र परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों को भी जोड़ा गया है।
महिलाओं और बुजुर्गों के लिए स्पेशल मोबाइल हेल्थ वैन सेवा शुरू की जा रही है, जो सीधे गांवों में जाकर जांच और दवाइयां देगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी नई योजनाएं लागू की गई हैं। प्रधानमंत्री विद्या योजना के तहत गरीब छात्रों को फ्री कोचिंग और स्कॉलरशिप दी जाएगी। इंजीनियरिंग, मेडिकल और सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों को अब 1 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी, ताकि कोई भी बच्चा पैसों की कमी से पीछे न रह जाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा, ताकि वे अपना बिजनेस शुरू कर सकें। सरकार ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत का असली लक्ष्य तभी पूरा होगा जब हर युवा खुद रोजगार देने वाला बने। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए भी मिशन शक्ति योजना चलाई जा रही है। इस योजना में महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण, नौकरी में प्राथमिकता और हेल्पलाइन सहायता दी जा रही है। केंद्र सरकार ने यह भी घोषणा की है कि जल्द ही राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत जिन परिवारों का पालनकर्ता गुजर गया है, उन्हें 50,000 रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। अब बात करते हैं किसानों की एक और बड़ी योजना की, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। इस योजना में अब किसानों को प्राकृतिक आपदा, सूखा या बाढ़ की स्थिति में पूरी फसल की भरपाई मिलेगी। बीमा राशि सीधे खाते में जाएगी और प्रीमियम का 95% हिस्सा सरकार देगी। अब हर गांव में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सोलर पंप लगाए जाएंगे, ताकि किसान मुफ्त में अपने खेतों की सिंचाई कर सकें। साथ ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और डेयरी विकास योजना से भी ग्रामीण आय में बड़ा इजाफा होगा। महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण मिशन शुरू किया गया है, जिसके तहत उन्हें फ्री सिलाई मशीन, ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग और हैंडलूम काम की सुविधा दी जाएगी। हर महिला को घर बैठे काम का अवसर मिलेगा, ताकि वे अपने परिवार की आर्थिक मदद कर सके। बेरोजगार युवाओं के लिए डिजिटल रोजगार योजना में अब घर बैठे ऑनलाइन काम करने का मौका मिलेगा। सरकार ने डिजिटल ट्रेनिंग सेंटर खोले हैं, जहां फ्री कोर्स और प्रमाण पत्र मिलेंगे। दोस्तों, ये सब योजनाएं सिर्फ कागज पर नहीं हैं। ये योजनाएं देश की तस्वीर बदलने आई हैं। हर घर, हर खेत, हर गली, हर गांव तक सरकार का लाभ पहुंच रहा है। तो अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आज ही करें। आवेदन के लिए बस आधार कार्ड, बैंक खाता और राशन कार्ड की जरूरत है। वेबसाइट पर जाकर KYC करें और लाभ की पुष्टि का संदेश प्राप्त करें। दोस्तों, अब वक्त है जागरूक नागरिक बनने का। इन योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा जब आप खुद पहल करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस योजना का लाभ ले चुके हैं और किसका इंतजार है। साथ ही लिखें जय मोदी सरकार, ताकि पता चले कि आप भी विकास की इस यात्रा के साथी हैं। अब हर गरीब का घर पक्का होगा, हर किसान की जमीन उपजाऊ बनेगी, हर महिला आत्मनिर्भर बनेगी, हर युवा रोजगार पाएगा और हर परिवार के घर में उजाला होगा। मोदी सरकार की ये योजनाएं भारत को आत्मनिर्भर, सक्षम और सशक्त बनाने की दिशा में नया अध्याय लिख रही हैं।